हाय फ्रेंड्स, मेरी पर्सनल फाइनेंस की पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस की। मार्केट में हेल्थ इंश्योरेंस की हज़ारों पॉलिसीज अवेलेबल है और हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय किया जाए। या फिर आपके पास एक पॉलिसी रहती है जहाँ पे सम इंश्योर्ड तो 10 लाख का रहता है, पर फिर भी जो हेल्थ इंश्योरर है उसने सिर्फ 50 या 60% का क्लेम पे किया होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस हेल्थ इंश्योरेंस की और हमें कौन सी पॉलिसी बाय करनी चाहिए? मेरे इस हेल्थ इंश्योरेंस सीरीज में हम जानेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स और आपको कौन सी पॉलिसी बाय करनी चाहिए इसके बारे में हम आपको एडुकेट करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही डीप इंसाइट्स आपके साथ शेयर करता रहूं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस होता क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस में दो कंपोनेंट्स होता है। एक आप होते हैं जो कि इंश्योर्ड पर्सन होते हैं और एक होता है इंश्योरेंस कंपनी। तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करते हैं। उस प्रीमियम के बदले कोई भी अनफोर्सीन हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हेल्थ इंश्योरर आपके हॉस्पिटलाइजेशन बिल को कवर करता है। अब हमें ऐसा लगता है कि हम ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दें तो हमेशा हर हॉस्पिटलाइजेशन पे इंश्योरर आपके पूरे बिल को कवर कर लेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत माइन्यूटली पढ़नी पड़ती हैं समझने के लिए कि क्या कवर्ड रहेगा और क्या कवर्ड नहीं रहेगा। तो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए अनफोर्सीन हॉस्पिटलाइजेशन के बिल के या खर्चे को कवर करने के लिए। अब दूसरे बड़े सवाल पे आते हैं कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस कब बाय करना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जितनी जल्दी हो सके ज़िंदगी में उतनी जल्दी बाय करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इसके दो मुख्य कारण हैं। सबसे पहला मुख्य कारण ये है, जैसे जैसे आप ओल्डर होते जाते हैं तो रिस्क ऑफ डिजीज़ है वो बढ़ता जाता है। आजकल तो 30 से 35 साल में ही बड़े बड़े डिजीज़ आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा डिजीज़ आपके पास आ जाता है तो हेल्थ इंश्योरर बहुत मुश्किल से आपको कवर करता है और कई हेल्थ इंश्योरर्स आपकी पॉलिसी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको जितनी जल्दी हो सके और जितना डिजीज फ्री है आप, तब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बिल्कुल खरीदिए, बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये कि जैसे जैसे आप यंग होते हैं चांस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होता है और जब चांस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम होता है तो हेल्थ इंश्योरर इंटरेस्टेड होता है आपको कवर करने के लिए। जैसे जैसे आपकी उम्र 40, 50, 60 साल हो जाती है तो आपको डिजीज आना शुरू होते हैं और हेल्थ इंश्योरर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो किसी डिजीज वाले इंसान को कवर करे। वो आपको कवर कर सकते हैं पर वो शायद आपके ऊपर लोडिंग लगा दे, यानी एक्स्ट्रा प्रीमियम ले आपसे, या फिर कोई वेटिंग पीरियड लगा दे आपकी डिजीज की कवर के लिए। तो जितना यंग ही है आप उतना जल्दी कवर लीजिए। ये एक इन्वेस्टमेंट मानिए ताकि आने वाले सालों में जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तब आपके पास एक अच्छा कवर हो। अब बात करते हैं एक और बड़े सवाल की, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करनी चाहिए। मार्केट में हजारों टाइप्स की पॉलिसीज अवेलेबल है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बाय करनी चाहिए। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के फीचर्स क्या होते हैं वो आपके स्क्रीन पे अभी आ चुके हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर कोई कोपे नहीं होता है, कोई रूम रेंट लिमिट नहीं होता है, कोई सब लिमिट नहीं होती है वेरियस डिजीजेस के ऊपर। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड के बाद कवर शुरू हो जाता है। लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी होती है उन पॉलिसीज की, यानी कि जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक उन पॉलिसीज को आप रिन्यू कर सकते हैं। और एक नो क्लेम बोनस होता है जिसके तहत आप जिन भी सालों में आप क्लेम नहीं करेंगे तो आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता जाएगा। और एक और बेनिफिट होता है कि रिस्टोरेशन बेनिफिट भी होता है इन पॉलिसीज के अंदर। आप मल्टीपल क्लेम्स इन पॉलिसीज के अंदर डाल सकते हैं। तो ये पाँच छः जो फीचर्स है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के, ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बनाती है और ये बेस्ट पॉलिसी अवेलेबल है आउट देयर। अगर आप ये पॉलिसी खरीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम चांस है कि कोई भी डिडक्शंस आपके पॉलिसी के अंदर आएंगे। इनफैक्ट अब कोविड की वजह से कंज्यूमेबल्स यानी कि पीपीई किट जैसे कि अन्यथा चीज़ें हैं जो पहले कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में कवर्ड नहीं थी, वो भी आज की डेट में कवर हो रही है कंज्यूमेबल वो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके। तो दीज आर वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज जो मार्केट में अवेलेबल है। सारे इंश्योरर्स, नीवा बुपा बोलिए या एचडीएफसी अर्गो बोलिए या फिर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड बोलिए या फिर बजाज एलियांज बोलिए, सारे इंश्योरर ये पॉलिसी को ऑफर करते हैं।
पर ये पॉलिसीज जनरली यंग लोगों को ज़्यादा ऑफर की जाती है। ओल्डर एज में इन पॉलिसीज का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं कि आपका कवर कितना होना चाहिए। 25 से 30 साल की उम्र तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस बिल्ड करना शुरू कर देना चाहिए। एक ऑप्टिमल कवर की तरफ आपको जाना चाहिए। स्टार्ट कीजिए 5 से 10 लाख रुपए के कवर के साथ और उसको धीरे धीरे बिल्ड कीजिए 1 करोड़ के कवर के लिए। 1 करोड़ का कवर आप कैसे बिल्ड कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। एक बेस पॉलिसी खरीदिए जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है 10 लाख की, और उसके ऊपर एक सुपर टॉपअप बनाइए जो कि 90 लाख का है और जिसमें डिडक्शन अमाउंट 10 लाख रुपए का है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे एक 1 CR की पॉलिसी बहुत चीप प्रीमियम में बना सकते हैं। पर 5 लाख से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे करके 1 करोड़ के कवर की तरफ बिल्कुल मूव कीजिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास फैमिली मेंबर्स हो तो आपको ऑप्टिमल हेल्थ इंश्योरेंस कैसे बनाना चाहिए। एक फैमिली हो तो सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज बिल्कुल मत खरीदिए। फॉर एग्जांपल अगर आप दो लोग हैं जो 30-30 साल के हैं तो उनके लिए दोनों के लिए अलग अलग पॉलिसी मत लीजिए। अगर वो सेम फैमिली के अंदर है, दोनों को एक फैमिली फ्लोटर में डालिए। तो फैमिली फ्लोटर क्या होता है? अगर आप दोनों सेम ही फैमिली के अंदर है और आपने 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड लिया तो वो 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड दोनों फैमिली मेंबर्स के अंदर फ्लोट करेगा और वो दोनों फैमिली मेंबर्स 10 लाख का क्लेम कभी भी कर सकते हैं। तो फैमिली फ्लोटर लेना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फैमिली फ्लोटर का जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल अगर इंडिविजुअल पॉलिसीज के अंदर 2-30 साल के उम्र के लोगों की इंश्योरेंस प्रीमियम अलग अलग पॉलिसीज में 20,000 की है तो फैमिली फ्लोटर के अंदर 13 से 14,000 में ये कवर आ जाता है। तो फैमिली फ्लोटर आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज किया जाता है और 25 से 30 साल की उम्र तक सारे फैमिली मेंबर्स को हम कवर कर सकते हैं अंडर फैमिली फ्लोटर। तो अब इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है? इस वीडियो का कंक्लूजन ये है, हेल्थ इंश्योरेंस बाय कीजिए। बहुत ही ज़रूरी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जितना जल्दी हो सके उतना बाय कीजिए क्योंकि फिर आपको एक ऑप्टिमल कवर मिलता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बाय कीजिए जिसमें कहीं पे भी कोई भी लिमिट्स नहीं है। हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के जो प्रीमियम्स हैं वो हायर होते हैं देन एनी अदर पॉलिसी जो मार्केट में अवेलेबल है, पर ये प्रीमियम्स आपको वापस आएंगे जब भी आप कोई क्लेम मारते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को लेना। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज़ के फीचर्स क्या है और कौन कौन इसे ऑफर करता है। तीसरी बात, आपको फैमिली फ्लोटर लेना है अपने फैमिली के लिए। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ बिल्कुल मत लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होगा और फैमिली फ्लोटर के अंदर आपका प्रीमियम कंट्रोल रहेगा। ये हुई चौथी बात। पांचवी बात ये, आपको कितना बड़ा कवर लेना चाहिए। स्टार्ट कीजिए 5 से 10 लाख रुपए का तक के कवर पे और धीरे धीरे करके इसको 1 करोड़ का कवर पे ले जाइए। एक 30 साल के फैमिली मेंबर के लिए एक 1 CR का कवर बिल्ड करना सिर्फ 11,000 रुपए में पॉसिबल है। आने वाले वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इस कवर को बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ आने वाले वीडियोस में जहां पे हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और भी डिस्कस करेंगे।